नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल अनीता भक्ति स्टोरी में। अखंड सुहाग के लिए रखी जाने वाली करवा चौथ के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत आर्थिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है और शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 में करवा चौथ का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। करवा माता की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रमा के निकलने का सही समय क्या होगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। पति की लंबी आयु के लिए रखी जाने वाली करवा चौथ की व्रत का वर्ष 2023 में 1 नवंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। वैसे तो इस साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। उदया तिथि 1 नवंबर को प्राप्त हो रही है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 8:40 पर होगा। 8:40 के बाद करवा चौथ का व्रत खोला जा सकता है। फिर चाहे आकाश में बादल होने के कारण चंद्रमा दिखे या ना दिखे, आप अपना व्रत खोल सकती हैं। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन शाम को गौरी गणेश की पूजा का भी विधान है। इनकी भी पूजा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। उसके बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु बढ़ती है, संकटों से पति की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो देवताओं पराजित की कगार पर पहुंच गए। ऐसे में ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं की पत्नियां ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। इसके बाद ही देवताओं के प्राणों की रक्षा हुई और युद्ध में भी विजय प्राप्त किए। तभी से यह व्रत रखा जाने लगा। साहूकार के 7 लड़के एक लड़की की कहानी। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चाँद नहीं निकला है,
चाँद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चाँद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चाँद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चाँद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चाँद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चाँद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार आदर किया और तदोपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदम भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से मुक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय हो। दोस्तों, यदि करवा चौथ की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर करवा चौथ माता की कृपा बनी रहे। करवा चौथ माता की जय हो।